द रिकॉर्डिंग, ऑल राइट। तो मैं जो बात कर रहा था वो क्या कह रहा था कि भाई हमने क्या किया, हमने प्रोडक्ट को ऐड करने की कोशिश की, किसको, एपीआई के थ्रू। नॉर्मली हम कहाँ थे, इस वाले ओवरव्यू सेक्शन में, यहाँ पे हमने सारी डिटेल को फिल किया था। यहाँ पे आप देख रहे हो, दिस में टेक फ्यू मिनट्स आफ्टर योर प्रोडक्ट आर एडेड, यू विल फाइंड देम इन प्रोडक्ट्स। उनको हम यहाँ पे देख पाएंगे एक बार जब प्रोडक्ट ऐड हो जाएंगे। बट ये क्या बोल रहा है, समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज ट्राई अगेन, और यू कैन ऑल्सो चूज अ डिफरेंट ऑप्शन टू ऐड द प्रोडक्ट। ये हमें इस तरीके से बोल रहा है। ठीक है, तो हमें या तो वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, हम ताकि देख पाएँ कि भाई प्रोडक्ट वो ऐड कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, व्यू सेटअप एंड पॉलिसी इशू, यहाँ पे कुछ इशू का भी दिखा रहा है। ऑनलाइन स्टोर नॉट कन्फर्म्ड। ओके, सर स्क्रीन नहीं आ रही स्टोर सर। हमारा यहाँ पे कंफर्म नहीं बता रहा है मेरे वाले केस में। ये यहाँ पे कंफर्म क्यों नहीं बता रहा है, अब देख रहे हो ये मेरे में नॉट वेरीफाइड बता रहा है, जो कि जिसको हमने थोड़ी देर पहले वेरीफाई किया था। माइट बी देर इज सम इशू। यहाँ पे हम गए थे ये ओवरव्यू वाले सेक्शन में। ओवरव्यू वाले सेक्शन में मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे हमने हमारा वो डिटेल दिखता है कि हमने क्या क्या चीज़ें ऐड करी, क्या क्या नहीं करी। ठीक है, यहाँ पे वो दिखाई देता है, गेटिंग लोडेड और व्हाट, रिफ्रेश दिस। तो यहाँ पे हमें दिखाई देता है हमारा सारा सेक्शन, देखो ये आ रहा है। तो यहाँ पे इसने क्या बोल रहा है कि भाई योर कंफर्म द ऑनलाइन स्टोर ऑफ योर बिजनेस। ये कंफर्म करने के लिए कह रहा है, जबकि हमने थोड़ी देर पहले कंफर्म कर दिया था, उसके बाद ही हम इस सेक्शन में आए थे, है ना। तो ये दोबारा मुझे कंफर्म करने के लिए कह रहा है, तो वही एरर ये कहीं ना कहीं इसको दिख रहा है। और दूसरा ये बोल रहा है कि जब प्रोडक्ट आप ऐड कर रहे हो तो टाइम लेगा, और ऐड होने के बाद वो बोल रहा है कहाँ दिखाई देगा, आपके प्रोडक्ट वाले सेक्शन में दिखाई देगा। तो यहाँ पे मुझे कोई प्रोडक्ट जो है वो अभी फ़िलहाल नहीं दिखाई दे रहा है, और ये बोल रहा है कि समथिंग इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ दैट एक्चुअली। वो हम देखते हैं यहाँ, अगर मैं नॉर्मली देखूँ अटेंशन में जाके कि व्हाट अटेंशन वी हैव टू गो फॉर। देखो ये बोल रहा है पॉलिसी है जो आपको देखना है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। तो ये कह रहा है कि आपका ऑनलाइन जो स्टोर है वो कंफर्म नहीं है। ठीक है, आप उसको पहले कंफर्म करो कि ये आप ही का स्टोर है, क्लेम योर वेबसाइट करके बोल रहा है। जबकि हमने थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, जब हम स्टेप कर रहे थे सारे, तो हमने ये क्लेम कर लिया था। बट इट इज़ नाउ शोइंग नॉट क्लेम्ड। टू फिनिश द ऑनलाइन स्टोर वेरिफिकेशन एंड क्लेम स्टेप, क्लिक क्लेम योर ऑनलाइन स्टोर बिलो। हालांकि देखो क्लेम करना बहुत ज़रूरी है, इफ़ यू डोंट क्लेम इट, कोई भी तरीका नहीं है जो आप प्रोडक्ट ऐड कर पाओ। हर एक तरीके से क्लेम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिना क्लेम किया प्रोडक्ट ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमें ये क्लेम करने के लिए बोल रहा है, बट आई डोंट सी एनी ऑप्शन ओवर हियर। सो यहाँ पे ये क्लिक भी नहीं होगा। एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। ठीक है, स्टिल द वेरिफिकेशन इज डन बट इट इज़ नॉट क्लेम्ड, एंड इट शुड बी गेट क्लेम्ड ऑटोमेटिकली। इसको वापस आते हैं एक बार, लेट्स ट्राई टू फिक्स दिस इशू, अगर वो पॉसिबल हो पाए हमसे। कुछ टेक्निकल एरर भी हो सकता है, स्टार्ट ओवर। हालांकि देखो स्टार्ट ओवर करेंगे तो ये हमें बताएगा कि भाई आप दोबारा चीज़ें ट्राई करो। एपीआई आप नहीं दिखाएगा क्योंकि एपीआई ऑलरेडी इन शेड्यूल। ठीक है, वो एक शेड्यूल प्रोसेस में है, इसलिए वो यहाँ पे मना कर रहा है उसको यूज़ करने के लिए। लेकिन ये हमें ऑप्शंस और दे रहा है, जैसे ऐड प्रोडक्ट फ्रॉम अ फाइल, फाइल को यूज़ करके ऐड कर सकते हो, यूज़ गूगल शीट करके भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे एंटर अ लिंक ऑफ योर फाइल बोल रहा है, इसका ये अलग मेथड है, इसमें भी आपको फाइल ही ऐड करना पड़ता है। ये देखो यहाँ पे चूज़ एन एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट, जो आपने बनाया होगा उसको यहाँ पे आपको ऐड करना है यहाँ पे, या आप सीधा यहाँ पे इस पर क्लिक करके फाइल डाल के ऐड करते हो, जैसे हमने पिक्सल वाले में किया था, ऐसे हमको फाइल ऐड करनी पड़ती है यहाँ पे। तो वो हम देखेंगे, दोनों में से एक चीज़ जो है, ये वाला फाइल वाला जो है हम वो देखेंगे। ठीक है, कि किस तरीके से हम ऐड करते हैं फाइल। इसके अलावा कंप्यूटर में आपके पास फाइल पड़ी है तो उसको उठा के डाल सकते हो। ये अलग तरीके से कोई कोडेड स्टोरेज है। ठीक है, स्टोरेज के अंदर आपकी डिटेल पड़ी हुई है, वहाँ से आप उसका उठाते हो, एक्सट्रैक्ट करते हो और यहाँ पे डालते हो। तो ये थोड़ा सा अलग मेथड है, मतलब आप कोई क्लाउड स्टोरेज है उसके थ्रू आप यूज़ करके इसको डालते हो। तो ये थोड़ा सा हमारा जो मेथड है वो अलग है। ठीक है, तो इस वाले पे हम नहीं जाएंगे, हम नॉर्मली इस वाले पे जाएंगे, एंटर लिंक यू टू योर फाइल। मतलब हम सीधा अपने वेबसाइट से शीट बनाएंगे, शीट बना के उसमें सारे प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन अपडेट करेंगे और वहाँ से उठा के उस फाइल के लिंक को यहाँ पर डालेंगे, और फिर हम आगे चल के यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो वो वाली जो स्टेप्स है वो हम करके देखेंगे। तो चलो जब तक ये एपीआई वाला जो हमारा इशू है ये सॉर्ट नहीं होता, तब तक हम एक बार ये वाला करके देखते हैं। उसका क्लेम करने की भी कोशिश करेंगे कि हम क्लेम भी कर पाए लेटर ऑन। प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए मैंने आपको बोला था कि हमने लास्ट टाइम भी आपने देखा होगा फेसबुक के अंदर भी हमने CTX फीड का इस्तेमाल किया था शीट बनाने के लिए। नॉर्मली अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई फेस गूगल कहता क्या है, गूगल कहता है कि सबसे पहले आप क्या करो, दो दो ओपन हो गया। सबसे पहले
गूगल कहता है कि भाई देखो, अगर आपको फाइल का यूज़ करके मर्चेंट सेंटर में ऐड करना है प्रोडक्ट, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको प्रोडक्ट की लिस्ट बनानी पड़ेगी। प्रोडक्ट की लिस्ट बनानी पड़ेगी, प्रोडक्ट जितने भी आपके उसकी लिस्ट बनाओ, ठीक है। उसके बाद आप उसका एक लिंक बनेगा, जो लिस्ट है, लिस्ट को आप एक शीट में रखोगे, उस शीट की अपनी एक लिंक बनेगी। तो वो जो लिंक होगा, लिंक ऑफ शीट, आपको वो मिलेगा। उस शीट को आपको लाके अपलोड करना है। अपलोड लिंक ऑफ शीट इन वेयर, हमें वो अपलोड करना पड़ेगा हमारे मर्चेंट सेंटर के अंदर, ठीक है, इन मर्चेंट सेंटर। तो हमें प्रोडक्ट की लिस्ट चाहिए, और वो प्रोडक्ट की लिस्ट के लिए हमें क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। लिस्ट ऑफ कैटेगरी, लिस्ट ऑफ, आप कह लीजिए कि बेसिक इन्फो विच रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्ट, फॉर प्रोडक्ट्स। हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए सबसे पहले आईडी, फिर हमें चाहिए उसके अंदर, आईडी के अंदर हमें नेम चाहिए प्रोडक्ट का, मतलब टाइटल, आप कह लीजिए टाइटल चाहिए हमें, स्लैश टाइटल हम ये कर देते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए प्रोडक्ट लिंक, ठीक है। इसके बाद हमें चाहिए प्रोडक्ट इमेज, ठीक है। इसके बाद चाहिए हमें प्रोडक्ट इमेज के बाद प्रोडक्ट कैटेगरी, ठीक है। इसके बाद हमें चाहिए और क्या क्या चाहिए हमें, प्रोडक्ट लिंक डाल दिया हमने, इमेज लिंक, ठीक है। प्रोडक्ट लिंक के अलावा हमें इमेज लिंक भी चाहिए होता है, ठीक है। ये ब्रांड, उसके बाद हमें चाहिए ब्रांड हो गया हमारा, तो हमारा स्टॉक भी चाहिए, ठीक है, मतलब अवेलेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद हमें न्यू है या पुराना है, वो इन्वेंट्री भी हमें मेंशन करनी पड़ेगी, तो हमें उसकी लिखनी पड़ेंगी यहाँ पे, न्यू है या पुराना है, जो भी है, न्यू या, ठीक है। तो हमें इन डिटेल्स, ये जो डिटेल है, इनकी रिक्वायरमेंट पड़ती है डालने के लिए। तो इन डिटेल को निकालने के लिए, अब इतने सारे प्रोडक्ट हैं मेरे वेबसाइट में, जैसे मैं वेबसाइट ओपन करता हूँ, तो अवनीत डॉट, अरे यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे करते हैं ओपन। जैसे ये वेबसाइट है मेरा, अब आप इस वेबसाइट पे देखोगे कि भाई चीज़ें तो बहुत सारी हैं यहाँ पे। अब यहाँ देख रहे हो इतने सारे प्रोडक्ट हैं, अब एक एक प्रोडक्ट का डेटा निकालना चाहूँगा, फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो क्या करूँ? क्या कोई इसका प्लगइन है, क्या कोई इसका ऐसा कोई फंक्शन है जिसको यूज़ करके हम सारे प्रोडक्ट को एक बार में डाउनलोड कर पाएँ? क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं? तो हम लोग कर सकते हैं, बहुत ईजी है। तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम इसके बैकएंड में जाएंगे, बैकएंड में जाते हैं, ठीक है। बैकएंड में आने के बाद यहाँ पे हम अपना प्रोडक्ट अगर देखें, जैसे मैं प्रोडक्ट वाले सेक्शन में जाता हूँ, तो यू विल सी ऑल द प्रोडक्ट, ये मेरे सारे प्रोडक्ट हैं, ठीक है। आपके में भी आपको प्रोडक्ट जो है ऐड करने पड़ेंगे पहले, सेक्शन आप कर सकते हो, बट ये आपको पता होना चाहिए कि भाई दूसरा भी एक तरीका होता है जिसमें हम ये चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ गए, यहाँ आप जाओगे नीचे प्लगइन्स में, और प्लगइन्स में जाके आप ऐड न्यू प्लगइन्स पे क्लिक करोगे। प्लगइन्स के अंदर ऐड न्यू प्लगइन, यहाँ पे एक प्लगइन आप ढूंढोगे CTX फीड, CTX फीड। अगर आपके पहले से डला होगा तो वो पहले से दिखाई देगा, नहीं डला होगा तो आपको एक बार एक नया जो है निकालना पड़ेगा। देखो ये वाला मेरा है ऑलरेडी एक्टिव है, मतलब डला हुआ है मेरे में, और ये आप यहाँ पे नीचे भी देख सकते हो, ये रहा CTX फीड, ये डला हुआ है CTX फीड, है ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इसके अंदर मुझे जाना है, इसके अंदर जाना है मेक फीड। CTX के अंदर होवर करते ही आपको इसकी लिस्ट नजर आएगी। जैसे मैं CTX पे गया, देखो होवर आ गया, और इसमें लिखा हुआ है मेक फीड। आपको मेक फीड के अंदर जाना है। मेक फीड के अंदर यहाँ पे आप बोल रहे हैं आपको भाई क्या, जो आपको एक शीट बनानी है, वो शीट की कुछ डिटेल डालने के लिए कह रहा है। सबसे पहले कंट्री क्या है? इंडिया, चलो इंडिया है। यहाँ पे टेम्पलेट, अब टेम्पलेट में मैं करूँगा गूगल वाला, क्योंकि मुझे क्या है, गूगल शॉपिंग का ही मुझे देखना है, ठीक है। किसी और चीज़ का तो नहीं देखना है। पिछली बार हमने फेसबुक का देखा था, फेसबुक कैटलॉग, मतलब फेसबुक पे कैटलॉग बनाने के लिए। लेकिन अगर मुझे गूगल का बनाना है तो गूगल शॉपिंग में आप जाएंगे, ठीक है। गूगल शॉपिंग, इसको आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, तो इस पर आप क्लिक करेंगे, गूगल शॉपिंग, ठीक है। अब यहाँ गूगल शॉपिंग में उसका फाइल का नाम पूछ रहा है, तो मैं यहाँ करता हूँ गूगल शॉपिंग, यही नाम रख देता हूँ मैं,
ठीक है, गूगल शॉपिंग कर दिया। ऑलराइट, ये कर दिया। यहाँ पे XML फाइल है, आप चाहें तो यहाँ CSV कर सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। तो चलो मैंने CSV कर दिया। नाउ यू सी यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन ये मुझे बनाकर देगा मेरे वेबसाइट में से। ये मुझे प्रोडक्ट ID देगा, टाइटल देगा, डिस्क्रिप्शन देगा, आइटम का कोई ग्रुप है वो देगा, प्रोडक्ट का लिंक देगा, प्रोडक्ट की कैटेगरी देगा, गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी, मेन इमेज का लिंक देगा, इसके बाद प्रोडक्ट ID देगा, प्रोडक्ट टाइटल देगा, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन देगा। ये सारी चीज़ें मुझे ये बना कर दे देगा। अगर मुझे इसमें से कोई चीज़ नहीं चाहिए तो मैं हटा भी सकता हूँ। यहाँ से देखो ऑप्शन है। तो ये देखो एडिशनल इमेजेस हैं। अगर आप चाहते हो एडिशनल इमेजेस का भी रखना तो आप रख सकते हो, अदरवाइज डिलीट भी कर सकते हो। मान के चलो मुझे लास्ट 5 नहीं चाहिए, तो यहाँ क्लिक कर दो, ये हट जाएगा। कन्फर्म, दिस विल बी डिलीटेड। ये वाला भी डिलीटेड हो जाएगा यहाँ से ऐसे। ये वाला भी डिलीट कर दिया, इसको भी करना, ये भी कर देते हैं। ये लो, ये भी कर दिया। तो मैंने मान के चलो इतना रखना है, ये मैंने रख लिया। ये मुझे सारी चाहिए, तो इन डिटेल्स के बेसिस पे आपको पूरा का पूरा एक शीट बना के दे देगा ये। तो यहाँ देखो लिखा है अपडेट एंड जनरेट फीड, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे इसमें क्लिक करूँगा, नाउ यू सी फीड कॉन्फ़िगरेशन सेव्ड। अब यहाँ पे आ गया होगा, देखो ये रहा शीट दिखा रहा है मुझे CSV में। इस पर आप इस पर क्लिक करके भी आप चेक कर सकते हो, आपको दिखाई देगा। ये कुछ कोडेड वे में आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि हम इसको एक्सेल शीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट उसके बारे में बाद में बात करेंगे कि इसको एक्सेल शीट में कैसे कन्वर्ट करें। मुझे तो URL चाहिए था पहले, मुझे फिलहाल URL को लेकर बात करना है। तो ये आ गया, लेकिन आप इसको कहीं और भी देख सकते हैं। कहाँ पे? इसी के अंदर C6 फीड के अंदर मैनेज फीड्स के अंदर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक दूसरा ऑप्शन आ जाएगा। ये आ गया, यहाँ देखो इतने सारे ऑप्शन आ गए। यहाँ पे देखो गूगल शॉपिंग, ये अभी मैंने बनाया ना गूगल शॉपिंग के नाम से, ये बन गया। यहाँ पे देखो ये कॉपी करने का लिंक है। इफ आई क्लिक ऑन इट दिस विल बी कॉपीड, इफ आई क्लिक ऑन इट दिस विल बी कॉपीड। ये कॉपी हो गया। मैं वापस आऊँगा अपने उस जगह पे जहाँ पे मैं ऐड कर रहा था प्रोडक्ट, ये वाला सेक्शन। इस जगह पे आपको ये लिंक डालना है। दिस इज द लिंक, नाउ यू हैव एडेड। आफ्टर दैट यू विल हैव टू क्लिक ऑन कंटिन्यू। जैसे आप उसको ऐड करोगे उसके बाद आपको क्लिक ऑन कंटिन्यू करना है। ये अपडेट्स का ऑटोमेटिकली व्हेन आप चाहते हो कि भाई कब कब अपडेट हो, कैसे हो, तो ये नीचे वो ऑप्शन थे, बट यहाँ पे मेरा ये मैंने डाल दिया। अभी डालते अगेन देखो प्रोडक्ट को ये लोड करने लग गया। फिर से ये प्रोडक्ट को लोड कर रहा है। फिर से कुछ दिक्कत होगी तो फिर से दिक्कत करेगा, बट इट विल बी लोडेड लाइक दिस। ठीक है, यहाँ आप कह सकते हो यहाँ पे अपडेट प्रोडक्ट, यहाँ पे अपडेट करोगे तो ये अभी फ़िलहाल टोटल अपडेटेड प्रोडक्ट 0 है, न्यू प्रोडक्ट 0 है, ये बोल रहा है। और कोई जो इशू है वो फाउंड नहीं किया इसने, बट येस इट इज़ गेटिंग लोडेड। हम थोड़ी देर बाद फिर से इसको रिफ्रेश करेंगे। सो लाइक दिस यू विल गेट टू नो कि प्रोडक्ट आपके ऐड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सो दिस वॉज द मेथड यूजिंग फाइल, यूजिंग C6 फीड। आप अपने सारे प्रोडक्ट को जो है वो ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक तरीका है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा स्प्रेडशीट वाला भी होता है, सिमिलरली स्प्रेडशीट। लेकिन स्प्रेडशीट हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों को पता है स्प्रेडशीट क्या होता है? ठीक है, नॉर्मल यहाँ पे ड्राइव पे आप जहाँ पर ना एक्सेल लिखते हो, गूगल ड्राइव होता है हमारा, drive.google.com। ये ओपन कर लेते हैं एक बार। सेम ईमेल आईडी की ड्राइव ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर हमें 15 GB में स्पेस मिलता है। यहाँ पे अगर हम न्यू पे क्लिक करेंगे यू विल सी स्प्रेडशीट। ये हमारा गूगल शीट, इसको हम स्प्रेडशीट कहते हैं। यहाँ पे देखो ये एंटाइटल स्प्रेडशीट लिखा आ रहा है। यहाँ पे वो सारी डिटेल आप डालते हो, जो भी डिटेल आप बनाओगे उन डिटेल को आप यहाँ पे डालोगे। यहाँ डाल के उन डिटेल्स को इस शीट का लिंक, ये वाला लिंक फिर आप डालोगे स्प्रेडशीट में। और लेकिन यहाँ पे आप याद रखिएगा, इसको आप शेयर करने का ऑप्शन रखेंगे इसको हमेशा, ताकि वो सबके पास चला जाए। जैसे शीट का नाम मान के चलो मुझे यही रखना है, या मैं इसको रख देता हूँ यहाँ पे गूगल शॉपिंग शीट, और इसको कहता हूँ सेव। शीट का नाम सेव हो गया। अब यहाँ बोल रहा है भाई एक्सेस ऑफ दिस पेज, हमें यहाँ पे एनीवन विद दिस लिंक, तो हम इसको कर देंगे और डन कर देंगे। इससे क्या होगा कि हर किसी को ये शीट क्या होगा, व्यू होगा। ठीक है, तो अब हम इसका लिंक जो है शेयरेबल लिंक सही वाला है। अब इसको आप कॉपी करेंगे और ले जाके अपने मर्चेंट सेंटर के अकाउंट के अंदर डालेंगे। देखो यहाँ पे आ गया प्रोडक्ट, ये 70 प्रोडक्ट अपडेटेड, 1 न्यू प्रोडक्ट एडेड, यहाँ पे आ गया नो प्रोडक्ट इशू फाउंड करके बता रहा है। ठीक है, अब अगर वापस जाऊँगा यहाँ से, मैं इसमें वापस आ जाता हूँ, यहाँ जाऊँगा प्रोडक्ट्स में, यू विल सी ऑल द प्रोडक्ट्स आर नाउ हियर, नॉट अप्रूव्ड में आ गया है। तो ठीक है, आई डोंट नो कि ये कौन सा वाला इसने फेच किया है, API वाला ना फेच किया हो। ठीक है, तो यहाँ आप अपना देखो प्रोडक्ट देख पा रहे हो इस तरीके से। टोटल 70 प्रोडक्ट्स हैं। एक बार इसको सेलेक्ट करके देखते हैं। 50 सेलेक्टेड, मतलब इसने 50 को सेलेक्ट किया है। लेट्स सी वी मे हैव मोर ऑप्शंस ओवर हियर।
इसको 100 कर देते हैं क्योंकि 70 प्रोडक्ट्स है टोटल। नाउ लेट्स सेलेक्ट अगेन 70। सो ऑल 70 प्रोडक्ट्स आर देयर एंड ऑल आर डिसअप्रूव्ड। ठीक है, 70 प्रोडक्ट्स आर सिलेक्टेड बट प्रोडक्ट्स आर डिसअप्रूव्ड। यहाँ पे डिसअप्रूव हो गया है। यहाँ हम चेक कर सकते हैं, कभी कभी तुरंत दिखा देता, देखो वैसे तो दिखाना नहीं चाहिए था इसको इतनी जल्दी, ये समय लेता, पेंडिंग में दिखाता, फिर धीरे धीरे सारे प्रोडक्ट को डिसअप्रूव करता। ठीक है, तो यहाँ पे हम रीज़न भी देखने की कोशिश कर सकते हैं कि इसने क्यों बोला ऐसे। दिस प्रोडक्ट कैन बी शोन, रिव्यू करने के लिए बोल रहा है, रिव्यू एंड फिक्स, क्या दिक्कत है। कन्फर्म योर ऑनलाइन स्टोर, तो पहला इशू तो यही है कि आपके ऑनलाइन स्टोर को कन्फर्म करने के लिए कह रहा है। मिसमैच करेंसी इन शिपिंग इन्फॉर्मेशन, करेंसी मिसमैच, हमने तो चेंज कर दिया था। पेंडिंग इनिशियल रिव्यू, अभी इनिशियल रिव्यू पेंडिंग है। अनेबल टू शो इमेज, इमेज शो नहीं कर रहा है, इमेज का भी ये जो है इशू पिक कर रहा है। तो बहुत सारे इसने रीज़न बता दिए कि इतने सारे प्रॉब्लम हैं, ये इमेजेस भी नहीं दिख रहे हैं इसमें। सो वी विल हैव टू वेट, हमें देखना है, थोड़ा रिफ्रेश कर करके बाद में देखेंगे, हो सकता है कि ये दोबारा से अपलोड हो जाए।